अब हम देखेंगे इक्वेशंस को सॉल्व करना। ग्राफिकल मेथड अभी बताया तुमको, अब चलो करते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है, देखो हम ऐसे इक्वेशन करते चलेंगे, तुम्हें समझाते चलेंगे कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो अभी हमने ग्राफिकल मेथड समझा, अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे किया जाता है न्यूमेरिकल के साथ ही समझते हुए चलेंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ गिवन है लीनियर पेयर का, x प्लस यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 3.3 का फर्स्ट इक्वेशन, एक्सरसाइज 3.3 है ये, एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, x प्लस वाई इक्वल 14, x प्लस वाई इक्वल 14 ऐसे गिवन है। और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल 4। तो तुमको पहले ही बताया गया है ना कि यहाँ पे तो पेयर में इक्वेशन होंगे, लीनियर इक्वेशन है पेयर में है, तो देखो पेयर में हमेशा गिवन होंगे। फर्स्ट इक्वेशन पेयर में गिवन है, तो सब्स्टिट्यूशन से करना है। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाएगा, इसको हम नंबरिंग दे देंगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब तुम्हें बोलना है किसी एक इक्वेशन से एक वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट मीन्स प्रतिस्थापित कर दो, हिंदी में सब प्रतिस्थापित बोलते हैं। प्रतिस्थापित का मतलब होता है किसी और के स्थान पे दूसरा कोई आ जाए तो कहते हैं प्रतिस्थापित कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे क्रिकेट में सुनते होगे ना, प्लेयर सब्स्टिट्यूट प्लेयर आता है, एक प्लेयर घायल हो गया या कोई प्रॉब्लम हुई उसको तो सब्स्टिट्यूट आता है उसकी जगह पे। फुटबॉल में भी ऐसे ही होता है, कोई प्लेयर अगर घायल हो गया तो सब्स्टिट्यूट आ जाता है। तो सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है, किसी दूसरे के स्थान पे कोई दूसरा आ जाए। ठीक है, तो यही तुम्हें करना है, किसी भी एक इक्वेशन को लो और उसमें से एक को दूसरे में ले जाकर पुट कर दो, प्रतिस्थापित, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूट कर दो। तो कोई भी इक्वेशन यहाँ से चूज कर लो। लेट हम कोई भी इक्वेशन लेते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या करना चाह रहे हैं हम इक्वेशन 1 से, हम किसी एक को लेकर दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मेरा मन है कि मैं y को लेना चाहता हूं और उस y को ये वाले y के प्लेस पर रखना चाहता हूं। यहाँ वाले y को, y की वैल्यू देखते हैं कितनी है यहाँ से। तो देखो क्या लिखा है, x प्लस वाई इक्वल 14 लिखा है ना, तो तुम x को उधर भेजो तभी तो तुम्हें y मिलेगा, जैसा अभी तक करते आए हो। x को उधर भेज दो तो y की वैल्यू पता चलेगी, y कितना हुआ, तो उस y को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। पहले बताओ कितना हुआ y, x को उधर भेजो तो वह 14 है ना वहाँ पे, x यहाँ पे प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस x हो गया। ठीक, x को उधर भेजा तो y इक्वल टू मिल गया। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम y को जान लेना चाहते हैं कि y कितना है और फिर उसको ले जाकर दूसरे वाले में हम सब्स्टिट्यूट कर दें। इस वाले y की जगह पर इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, इसलिए हम पहले यहाँ से y की वैल्यू देख रहे हैं कितनी है, मिल गई। तो इसे इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हो, ये 3 बना लिया तुमने। अब क्या करोगे, पुटिंग दिस वैल्यू वेयर, इक्वेशन नंबर 2। यही तो तुम करना चाहते थे ना, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट करना चाहते थे, दूसरे की जगह पर आना चाहते थे। तो ये वाले y की वैल्यू ये वाले y के प्लेस पर रखना चाहते हो, इसको हटाकर ये वाला y यहाँ लाना चाहते हो। और ये वाला y कितना है ये तुमने अभी बताया, x को उधर भेजा तो तुम्हें पता चला कि ये वाला जो y है वो कितना आया, इतना आया। इसी को तुम क्या करोगे, इस वाले y के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है, तो चलो इस वाले y के तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल 14 माइनस x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, y की वैल्यू सेकेंड में पुट करें तो सेकेंड में बताओ क्या बन रहा है, x माइनस वाई लिखा हुआ है, तो y के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, दिस वैल्यू। ठीक है, तो y
माइनस के बाद y है तो तुम्हें ये वैल्यू पुट करनी है 14 माइनस एक्स, बट 14 माइनस एक्स आया है तो इस पूरे के लिए माइनस है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। अगर एक ही टर्म होता, सिर्फ 14 होता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पूरा ला रहे हो ना यहाँ पे y के प्लेस पर, पूरी वैल्यू आई है, उसके पीछे माइनस है, जिससे ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि चेंज हो जाएगा ना साइन, ब्रैकेट में रखो, ये पूरी वैल्यू जो है यहाँ ब्रैकेट में रखो y के प्लेस पर और पीछे माइनस लगा दो। इक्वल कितना है, इसमें इसी की बात कर रहे हैं ना हम लोग, इसी इक्वेशन में हमने y को पुट किया है, ये वाली वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट किया है, तो इसी की बात कर रहे हो तो बताओ x माइनस दिस कितना आएगा, 4 है ना, 4 आया। अब देखो 1 वेरिएबल हो गया, जैसा तुम क्लास 6, 7, 8 में करते आए हो, x है सिर्फ यहाँ पे, x यहाँ से फाइंड कर लो, तो पहले ब्रैकेट खोलो, माइनस अंदर जाएगा, सबका साइन चेंज करेगा, क्या बनेगा ये x माइनस 14 और ये माइनस इसको प्लस करेगा और यहाँ पे आ गया 4, x देखो प्लस x कितना हो गया 2x, और ये नंबर उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 है ये माइनस था तो यहाँ आकर प्लस हो गया। ठीक, कितना हुआ यहाँ पे 18, यहाँ पर 2x, अब यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर भेजो डिवाइड, x इज इक्वल्स टू 18/2, कितनी आ गई x की वैल्यू। ठीक है, तो 2 1 जा 2 9 जा, x इज इक्वल्स टू 9, एक वैल्यू हमें यहाँ मिली x की। अब y भी तो चाहिए, क्योंकि 2 वेरिएबल्स है ना, x तो तुमने बता दिया 9 है, अब y बताओ कितना है, तो कहाँ से करोगे। देखो y के लिए तुमने यहाँ इक्वेशन बनाया था, अगर तुम x के प्लेस पर ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा ना, तो ये वाली वैल्यू है ना यहाँ रखो। चलो तो हम फिर से कहेंगे सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, आएगा कि नहीं, ये वैल्यू यहाँ रखने पे y ही तो आएगा। तो फिर से लिखो सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू x इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन नंबर, कौन से इक्वेशन में रखना है, 3rd में पुट कर दो, तो 3rd ये है, इसी को तुम्हें लिखना होगा y इक्वल 14 माइनस x के प्लेस पर हमें क्या रखना है 9, तो 14 माइनस 9 एंड दिस विल बी इक्वल टू 14 माइनस 9 इज 5, देन y इज इक्वल्स टू 5, y की वैल्यू भी मिल गई यहाँ पे, सॉल्व हो गया, x इज इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू 5, x y वैल्यू फाइंड हो गई, यही सब्स्टिट्यूशन है। तो चलो कुछ डिफ़िकल्ट टाइप का करते हैं, इजी वाले तो हो ही जाएंगे तुमसे, लाइक एक और है, उसको थोड़ा समझा दूँ। देखो इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 पे थोड़ा ध्यान देना, करने से पहले उसको चेक कर लेना। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ गिवन है, देखो कैसे, 3rd, इसी क्वेश्चन का 3rd पार्ट देखो, 3x माइनस वाई इक्वल 3x माइनस वाई इक्वल 3 और 9x माइनस 3y इक्वल 9 और है 9x माइनस 3y इक्वल 9। स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या ये, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है सारे नंबर्स इधर होने चाहिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके पहले देखो ये क्या बनेगा, ये इधर आएगा तो 3x माइनस वाई और ये इधर आके माइनस हो जाएगा 3 इक्वल 0, तो ये स्टैंडर्ड हुआ। इसका स्टैंडर्ड क्या होगा 9x माइनस 3y और ये भी पीछे आ जाएगा तो माइनस 9 इक्वल 0, हो गया स्टैंडर्ड। तो देखो इसको सॉल्व करने लगोगे तो सॉल्यूशन हो नहीं पाएगा, तुम्हें लगेगा ये कैसी वैल्यू आ गई, कुछ ऐसा होगा कि x y कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे नहीं, तो ये वैल्यू किसकी आ रही है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखो चेक करो a1/a2 चेक करो, यहाँ पे a1/a2 कितना आ रहा है 3/9, तो कैंसिल करो कितना आया 1/3 आया। और b1/b2 चेक करो, b1/b2
ये कितना आ रहा है, देखो फिर से -1 है ना यहाँ पे, और यहाँ -3 है ना यहाँ पे -1, तो -1 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये भी 1/3। अब C1 अपॉन C2 इसको चेक करो, -3 अपॉन -9, -3 अपॉन -9, तो क्या आ रहा है, C1 अपॉन C2 क्या आ रहा है, ये भी देखो 1/3 ही आ रहा है, यहाँ से कैंसिल कर दो, कितना आया 1/3, 3 1 जा 3 3 जा। तो ये कौन सी कंडीशन है, ऐसे में क्या होता है, अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 सब सेम आ जाए तो क्या होता है, सिंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 एंड दैट इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 एंड दिस वैल्यू इज 1/3, सब 1/3 है ना सारे के सारे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन, क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन होता है ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो वो कहाँ तुम सॉल्व कर पाओगे, सॉल्यूशन आते ही रहेंगे, तो इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको हम लोग पहचान के कह देंगे देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हम लोग लिख देंगे देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, यही एक ऐसा इक्वेशन था जहाँ पे अगर बिना देखे करोगे तो बीच में ऐसी कैलकुलेशन आएगी, तुम्हें लगेगा ये क्या हो गया, एक्स वाई कुछ बच ही नहीं रहा है, तो कैलकुलेट किसको करें, फाइंड किसको करें। तो पहले चेक कर लेना है, कोई भी इक्वेशन गिवन हो तो पहले चेक कर लो, एक ही चीज़ तो चेक करनी है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर ना आए तो बस तुमको सॉल्व करना है। अगर बराबर आ गया A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तब सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या तो नो सॉल्यूशन होंगे, तो करके क्या करोगे, तो बस तुरंत A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 चेक करो, अगर इक्वल नहीं है तभी सॉल्व करो, अगर इक्वल आया तो बस छोड़ दो, सॉल्व मत करो, चेक कर लो भाई C1 अपॉन C2 क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर दे दो कि इनफाइनाइट है या फिर नो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट में ऐसा है, बाकी सब सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर कोई जो डिफ़िकल्ट टाइप का थोड़ा हो, जो तुम्हें लगता हो कि इसको कैसे करें, जैसे एक रूट में है और एक डेसिमल में है, ये दोनों कर लेते हैं, और एक फ्रैक्शन में, बस सारे नहीं करेंगे क्योंकि सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम खुद से भी करो। चलो करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट है, थोड़ा फ्रैक्शन था इसलिए सॉल्व कर दे रहे हैं, तुम लोग समझ लो, इजी है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ये था और सेकंड इक्वेशन ये था, तो ये तो सिंपल फॉर्म में है, ठीक है, ये तो ओके, ये थोड़ा फ्रैक्शन बन रहा है तो सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक, तो फ्रैक्शन है तो जैसे फ्रैक्शन ऐड करते हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा 2s, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 3t है ना, ये इधर 2s, ये इधर 3t, ऐसे तो करते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, और इन दोनों का आपस में 3 2 6 अपॉन करके, ये शॉर्ट मेथड है, सबको पता होगा, इक्वल 6। अब क्या करें, इस 6 को उधर भेजो, डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 36 बन जाएगा। तो क्या बचा, 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। तो ये जो इक्वेशन थोड़ा सा फ्रैक्शनल फॉर्म में था, उसको हमने सिंपल फॉर्म में करा, तो ये बना हमारा इक्वेशन। तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, और सेकंड वाले को सिंपल करके यहाँ पे बना लिया है, फर्स्ट ये सेकंड ये, ठीक है, सेकंड यही था लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख लिया। तो फर्स्ट सेकंड इसको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो फिर से वही सब्स्टिट्यूशन करो, किसी से भी कहीं से भी कर लो, अगर इससे करना चाहते हो, देखो थोड़ा सिंपल है ना, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना, s इज इक्वल्स टू फाइंड करना, डायरेक्ट ये माइनस उधर जाएगा तो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t बन जाएगा। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन वन फ्रॉम दिस इक्वेशन s इज इक्वल्स टू कितना बन रहा है, माइनस t उधर भेजो प्लस t, 3 प्लस t है ना, 3 पे ये आगे प्लस होगा, तो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t बना, ओके, s मिल गया। तो इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे दिया इसको। फिर अब क्या करो, इसको किस लिए तुमने फाइंड किया है,
ताकि तुम सब्सटीट्यूट कर सको t के प्लेस पर, s के प्लेस पर इस वैल्यू को कहाँ सब्सटीट्यूट करो, इक्वेशन नंबर सेकेंड में। यही तो है ना सब्सटीट्यूशन। ये वैल्यू आई है s की, यहाँ से जो वैल्यू आई है s की, उस वैल्यू को इस s के प्लेस पर सब्सटीट्यूट करो, s को हटा दो, इसको यहाँ पे ले आओ। यही तो सब्सटीट्यूशन होता है, जैसे प्लेयर्स का सब्सटीट्यूशन होता है। तो चलो 3 + t हम यहाँ s के प्लेस पर रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड ये रहा, 2s यहाँ मल्टीप्लाई होता है, पता है ना, यहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो 2 इंटू, यहाँ भी हमने लगाया 2 इंटू s के प्लेस पर हमें ये रखना होगा, क्योंकि 2 के साथ ये 2 टर्म मल्टीप्लाई होंगे, इसलिए ब्रैकेट में रखा 2 इंटू 3 + t। फिर क्या था उसके बाद, भाई ये वैल्यू तो s के प्लेस पर रखी है, उसके आगे +3t और है ना, तो +3t और बना दिया, ये बन गया। अब देखो सिंपल इक्वेशन हो गया जैसा 6th 7th में होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, 2 3 6, 2t हो गया प्लस 3t। अब 2t 3t दोनों प्लस हैं, ऐड हो गए 5t, और यहाँ पे 6 है, 6 को उधर भेज दो, प्लस था तो इधर आकर 36 में से माइनस हो गया, 30 बचा। फिर ये 5 डिवाइड करेगा 6, t = 6। ठीक, अब t की वैल्यू मिल गई तो फिर से सब्सटीट्यूट करना है, क्योंकि सब्सटीट्यूशन नाम ही है इसका। इसको कहाँ सब्सटीट्यूट करें, ये दिख रहा है t सामने है, अगर हम यहाँ t पुट कर दें, t की वैल्यू हमें पता हो, यहाँ पुट करें तो s की वैल्यू मिल जा रही है। तो ये सबसे अच्छा होगा कि थर्ड में पुट करें। तुम कहीं भी रख सकते हो, फर्स्ट में भी कर सकते हो, सेकेंड में भी जो t की वैल्यू आई है यहाँ भी अगर t के प्लेस पे रखोगे तो भी आएगा। पर इतना लंबा कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ तो बना बनाया मिला हुआ है ना, t यहाँ रख दो ऐसा आ जाएगा। इसलिए थर्ड को चूज़ करेंगे, इस वैल्यू को हम कहाँ रखें, थर्ड में रखते हैं। तो देखो सब्सटीट्यूटिंग t = 6 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में सब्सटीट्यूट करो। तो s = 3 + t मीन्स 6, 3 + t मीन्स 6, यहाँ है ना t 6 रखना है, 6, s = 9, सॉल्व हो गया। तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, थोड़ा सा फ्रैक्शन था इसलिए हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, डेसिमल में एक है उसको कर देते हैं, और एक रूट वाला है। तो जिन बच्चों को थोड़ा डेसिमल और रूट से प्रॉब्लम होती है उनके लिए, वरना तो है तो बिल्कुल ईजी। चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 4th में है, डेसिमल वैल्यू गिवन है तो उसको करना है। तो चलो 4th में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में 5th पार्ट है, और 5th पार्ट में रूट है, इसलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन √2x + √3y = 0, सेकेंड इक्वेशन √3x - √8y = 0। फिर से सब्सटीट्यूशन फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, यहाँ से हमें क्या करना है, y इक्वल लिखना है, फिर वो वैल्यू इस इक्वेशन में y की जगह सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ देखो y अगर तुम यहाँ फाइंड करना चाहोगे तो पहले इसको इधर भेजना होगा, तो ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, इधर आके नेगेटिव हुआ इस तरफ। फिर √3 यहाँ इंटू है यहाँ पे, तो ये नीचे आएगा, डिवाइड करेगा, है ना। √3y = क्या आएगा इधर, -√2x, प्लस है तो -√2x आएगा। उसके बाद √3 यहाँ मल्टीप्लाई है तो आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये मिल गया हमको थर्ड इक्वेशन। अब सब्सटीट्यूट करो, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन द प्लेस ऑफ y, है ना, सब्सटीट्यूशन मीन्स किसी और के प्लेस पर कुछ और रख दिया जाए। इक्वेशन नंबर सेकेंड में इसे हम पुट करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इक्वेशन में y के प्लेस पर ये वैल्यू। तो √3x - √8y, √3x - √8y, y मीन्स ये वैल्यू यहाँ पुट किया। ठीक, अब देखो यहाँ से अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, √8 × √2 √16x, ठीक है, इतना हुआ अपॉन √3। अब ये इसको तुम क्या करो, एलसीएम लेने का मतलब है इसको इससे मल्टीप्लाई करो और होल अपॉन √3 कर दो, क्योंकि ऐसे तो करते हो, अगर ये 1 + 2/3 है तो कैसे करते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई होल अपॉन 3, 3 1 = 3 + 3 1 = 3 + 2 होल अपॉन 3, ऐसे करते हो। वैसे इसको भी किया गया है, √3 × √3 करोगे, जैसे यहाँ 3 × 1 किया
वैसे √3 इंटू √3 तो क्या होगा, √3 मल्टीप्लाई होगा, रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3x बनेगा इसका इसके साथ, 3x प्लस √16 कितना होता है, 4 होता है, तो ये 4x हो गया अपॉन √3। ठीक है, इतना आया। अब √3 उधर भेज दो 0 के साथ, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, 4x प्लस 3x 7x। ओके, तो यहाँ पे आ गया 7x इक्वल 0, यहाँ मल्टीप्लाई है, डिवाइड हुआ, 0 को 7 डिवाइड करेगा 0, x की वैल्यू 0। नाउ सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो x के प्लेस पर, तो 0 ही आएगा। जैसे यहाँ 0 पुट करोगे वैसा 0 से मल्टीप्लाई होके होल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 0 पुट किया, मल्टीप्लाई हुआ, y भी 0, हैंस x की वैल्यू भी 0 है एंड y की वैल्यू भी 0 है। बहुत ईजी, सिर्फ देखने में रूट वगैरह है। ठीक है, अब चलते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें गिवन है, क्या करना है, 2 इक्वेशन गिवन है पेयर में। उसके बाद कह रहा है इफ़ y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, तो m की वैल्यू बताओ। तो चलो पहले इसको इरेज करते हैं, फिर इसको करते हैं। चलो क्वेश्चन 2 है, गिवन है 2 इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, और इनकी हेल्प से पूछा जा रहा है कि अगर y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 हो तो m की वैल्यू फाइंड करो। y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 गिवन है, तो इन इक्वेशन की हेल्प से तुम्हें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साफ समझ में आ रहा है कि अगर m कैसे फाइंड करेंगे हम, y की वैल्यू x की वैल्यू अगर इन इक्वेशन की हेल्प से फाइंड कर लें तो y के प्लेस पर y रख देंगे और x के प्लेस पर x रखेंगे, और सारी वैल्यू पता ही है, तो इक्वेशन बन रहा है m इज इक्वल्स टू कैलकुलेट हो जाएगा। इसीलिए हमने सबसे पहले क्या करना होगा, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा जैसे अभी तक करते आ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन से, और x और y की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे हम लोग y के और x के प्लेस पर पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट यहाँ भी कर देंगे, और देन m फाइंड हो जाएगा। तो देखो यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट किया है फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करेंगे हम लोग, y इज इक्वल्स टू फाइंड करेंगे। तो 3y इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या बनेगा, इसको उधर भेजो, 11 माइनस 2x बनेगा। तो 11 माइनस 2x बना। अब 3y है, 3 बचा हुआ है, 3 को भेजना है तो अपॉन में आ जाएगा, तो 11 माइनस 2x अपॉन 3, थर्ड इक्वेशन बन गया। इस वैल्यू को हमें कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। फ्रॉम इन दिस इक्वेशन y की वैल्यू जब हमने यहाँ फाइंड की, यहाँ पुट करें तो देखो दिस इक्वेशन इज लाइक दिस, 2x माइनस 4y माइनस 24। अब हमें y के प्लेस पर क्या करना है, ये वैल्यू पुट करनी है। तो देखो 4 यहाँ आया, 2x माइनस 4 यहाँ, y के प्लेस पर ये पूरा ये रख दिया, इक्वल माइनस 24। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 11 4 ज़ा 44, माइनस 4 माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, फिर ये 3 इसके साथ जैसे अभी किया था, 3 डायरेक्ट इसके साथ है ना, अभी किया था ना, 2 प्लस 3/5 करना है, तो 5 2 ज़ा प्लस 3, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3/5 है ना, अपॉन होल अपॉन 5 आ जाएगा। यही यहाँ भी कर रहे हैं, तो 3 2 ज़ा 6 माइनस दिस होल वैल्यू अपॉन 3। अब यहाँ 6x प्लस 8x 14x, और ये 3 है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट स्टेप में। तो देखो 6x प्लस 8x 14x आ गया, माइनस 44 बचा, और ये 3 है इसको इधर भेजो, 24 से मल्टीप्लाई होके 3 क्या बन गया, 72। यहाँ कौन बचा, 14x माइनस 44 उधर भेजो, माइनस है पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस 28 आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई है 14, इधर भेजोगे माइनस 20 अपॉन 14, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, माइनस था माइनस 2, x इज इक्वल्स माइनस 2। सब्सटीट्यूटिंग दिस x इन इक्वेशन नंबर 3, इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे तो लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 2 इंटू x मीन्स माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस 2 लिखा। अब इसको सॉल्व किया तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव पॉजिटिव 4 आया, 2 2 ज़ा 4, तो 11 प्लस 4 15/3, 3 से डिवाइड किया 5। x की वैल्यू भी फाइंड हो गई और y की वैल्यू। अब क्या करें, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दें, क्योंकि ये गिवन है m की वैल्यू फाइंड करनी है। y इज इक्वल्स टू 5,
x इज इक्वल्स टू -2 यहाँ पुट किया, फिर इधर इसको भेजा, प्लस था माइनस हुआ, 5 में से 3 गया 2, इधर क्या बचा -2m बचा, मल्टीप्लाई होगी -2m। अब यहाँ इनटू है, इसको उधर भेजोगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 2 इधर इनटू है, उधर जाके डिवाइड होगा। इसी चीज़ को सीधा लिख लिया, 2/-2 कैंसिल होके -1, m की वैल्यू -1 है, तो बहुत ईजी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फॉर्मिंग द इक्वेशन। अब इक्वेशन हमें फॉर्म करने हैं और फॉर्म करके फिर सब्सटीट्यूशन मेथड से ही हमें इसे सॉल्व करना है। अगले मेथड जो है एलिमिनेशन मेथड, वो इससे थोड़े सही होंगे, शॉर्ट में हो जाएंगे, बट एलिमिनेशन अगर समझ में आ जाता है तो एलिमिनेशन ही अच्छा मेथड है, क्योंकि इतना लंबा में नहीं करना पड़ेगा, वो जल्दी हो जाएगा। तो पहले अभी प्रैक्टिस कर लो इसकी, इसका सब्सटीट्यूशन मेथड का, फिर हम एलिमिनेशन समझेंगे। तो अभी इस एक्सरसाइज को सभी क्वेश्चंस हमें इसी सब्सटीट्यूशन से ही करना है। तो चलो अब ये फॉर्म करने वाली इक्वेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कितने हैं, 6 क्वेश्चन हैं, सभी को 1 बाय 1 करके इक्वेशन फॉर्म करते हैं और फिर सॉल्व करेंगे सब्सटीट्यूशन से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व करना है। गिवन है डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 26 and one number is 3 times the other number, then find the numbers। कोई एक नंबर है, दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस में दोनों का अंतर 26 है, 26 है, और उसमें से कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो लेट फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर इज y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों नंबर्स का डिफरेंस, इन दोनों नंबर डिफरेंस मींस सब्ट्रैक्शन, 36 आता है, दो लोगों के बीच डिफरेंस होता है, उसको कैसे पता करते हैं। लाइक अगर एक आदमी कोई 36 ईयर्स का है और एक 20 ईयर्स का है, दोनों के बीच डिफरेंस है कितना, 36 माइनस 20, सब्ट्रैक्ट करके पता करते हैं डिफरेंस। तो y माइनस x डिफरेंस है कितना है, 26, ये गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगेन कह रहा है, अगेन 82 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, उसमें से कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। अब ये तुम ये नहीं कह रहे हो कि यहाँ तुमने अगर y माइनस x लिखा है तो यहाँ तुम कहते हो x इज इक्वल टू 3y, तब तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तुम ऑलरेडी कह चुके हो कि y x से बड़ा है, तभी तो y में से x जा रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ तुमने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया है कि y x से बड़ा है, तो 3 गुना y ही होगा, इसका जो बड़ा है वही तो 3 गुना होगा, 3 टाइम्स। तो ये ध्यान देना है, अगर यहाँ y माइनस x लिख दिया है तो यहाँ पे ये मत कह देना कि x इज इक्वल टू 3y, तो पूरा ही गलत हो जाएगा। ठीक है, y बड़ा है, दैट मीन्स y ही दूसरे नंबर का 3 गुना होगा, तो y इज इक्वल टू 3x, ये दे दिया। ठीक, तो दो इक्वेशन मिल तो गए हमें। अब साफ यहाँ से क्लियर है कि अगर ये वैल्यू हम क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दें फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इस बार देखो सेकेंड हमें इजीली मिला हुआ है, तो हम ये नहीं कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से पता करने की क्या जरूरत है, y इज इक्वल टू लिखने की, यहाँ तो ऑलरेडी y इज इक्वल टू बना हुआ है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 y इज इक्वल टू 3x, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 की, यहाँ y की प्लेस पर कौन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, 3x, तो लिखेंगे y इज इक्वल टू 3x इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे y की जगह क्या लिखें, 3x माइनस x इक्वल 26 इक्वल 26। सॉल्व हो गया, 3 माइनस 2 और 2 डिवाइड करेगा 39 में। x की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर सेकंड में, नहीं कहाँ पे, सेकंड में कर दें तो आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड इजीली आ जाएगा, क्योंकि x 13 आ चुका है, यहाँ पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू 3 into x, यहाँ दिखा दिया है, y इज इक्वल टू 3 into x, x मीन्स 13, तो आ रहा है 3 into 13 39। देन नंबर्स आर, वो नंबर कौन है, फर्स्ट नंबर x है, दैट मींस 13, सेकंड नंबर y है, दैट मींस y मींस 39। ये दो नंबर्स हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट करते हैं। सो अब ये 3 का सेकंड पार्ट है, इसमें गिवन है 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और उसमें से जो ग्रेटर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 मोर है। द ग्रेटर एंगल इज 18 मोर देन द स्मॉलर नंबर।
तो किसी को भी लेट कर लेते हैं ग्रेटर नंबर, लेट द वाई इज द ग्रेटर नंबर देन एंड द स्मॉलर एंगल इज एक्स। अब क्योंकि वो लोग सप्लीमेंट्री एंगल हैं दोनों, इसलिए उन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो फर्स्ट इक्वेशन तो यहीं से बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। फर्स्ट इक्वेशन तो यहीं से बन गया बिकॉज सिंस दे आर सप्लीमेंट्री एंगल, हैंस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में कहा गया है, जो कंडीशन है वो क्या है, ग्रेटर एंगल इज 18 मोर देन द स्मॉलर एंगल, हैंस ग्रेटर एंगल इज मीन्स इक्वल, ग्रेटर एंगल इज 18 मोर मीन्स प्लस देन स्मॉलर एंगल। ऐसे इक्वेशन बनाना है, जैसी लैंग्वेज वैसे पढ़ते हुए बनाओ। इज मीन्स इक्वल 18 मोर मीन्स प्लस देन एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गया। अब इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, फिर से सब्सटीट्यूशन जैसा अभी तक करते आ रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि यहाँ बना बनाया y इज इक्वल्स टू मिला हुआ है, तो इसे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड y इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। y इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इस जगह पर। तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, वाई मीन्स दिस वैल्यू, x यहाँ पर हो गया प्लस y की जगह पर दिस वैल्यू x प्लस 18 x। अब तो ये लाइक टर्म्स हो गए, 2x 18 इधर आ गया, माइनस 162 डिवाइड किया, तो डिवाइड कर दो यहाँ पे, ये डिवाइड किया कैंसिल किया 81 डिग्री x मिल गया। अब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो कहाँ पर, x पता है, ये देख लो इक्वेशन नंबर थर्ड सेकेंड में इजीली x यहाँ पुट करो, ऐड होकर y मिल जाएगी। तो पुट किया इक्वेशन नंबर सेकेंड में x प्लस 18 डेट मीन्स x मीन्स 81 जो फाइंड हुआ है, प्लस 18 99। तो ये दो एंगल हैं, हैंस ग्रेटर एंगल इज 99, स्मॉलर एंगल इज 81। सॉल्व। चलते हैं क्वेश्चन इसी का 3 का थर्ड पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट गिवन है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक क्रिकेट कोच है, क्रिकेट टीम कोच ने 7 बैट्स 6 बॉल्स रुपीज़ 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स रुपीज़ 1750 में खरीदा। पहले कितना खरीदा, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स 3800 में। तो पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x रुपीज़ and the cost of 1 ball is y rupees। अब according to question 7 bats and 6 balls 3800 rupees given है। कोच ने 7 bats and 6 balls 3800 rupees में खरीदी, that means 7 bat plus 6 ball 3800 rupees। Now since 1 bat x rupees, 7 bats 7x, 1 ball y rupees, 6 balls 6y 3800। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन उसने 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 1750 में खरीदी। 3 बैट्स प्लस 5 बॉल्स 1750। तो 1 बैट x रुपीज़, 3 बैट्स 3x, 1 बॉल y रुपीज़, 5 बॉल्स 5y, टोटल कॉस्ट 1750। इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ सब्सटीट्यूशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम दिस इक्वेशन y इज इक्वल्स टू फाइंड करना है। तो 7x इधर भेजेंगे, 3800 में से माइनस होगा 7x, तो ये हुआ 3800 माइनस 7x। 6 इंटू है, डिवाइड होगा, y इज इक्वल्स 38 माइनस 7x अपॉन 6। इक्वेशन नंबर थर्ड यहाँ मिला, तो ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर ये थर्ड है, ठीक। अब सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू y की, दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड यहाँ पर, तो यही लिखेंगे 3x प्लस 5 इंटू, यहाँ इंटू होता है, 5 इंटू वॉट, y मीन्स दिस होल इज इक्वल्स टू 1750 दिस। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको डायरेक्ट, यहाँ से मल्टीप्लाई होल अपॉन 6, 6 3 ज़ा 18x यहाँ पे आ जाए, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 19,000 माइनस, फिर 5 को 7 से 35 अपॉन 6 इक्वल 1750। 6 यहाँ मल्टीप्लाई होगा
6 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा 1750 से, तो 10,500 आएगा। अब यहाँ पे 18x माइनस 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -17 बढ़ेगा साइन 19,000, इसको इधर भेजेंगे, माइनस हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव हो गई, दोनों तरफ नेगेटिव है। 17 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 17 1 ज़ा 17 5 ज़ा 85 500, x इज़ 500। सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड में वेयर इज इक्वेशन दिस वन, x 3800 माइनस 7 इंटू x मीन्स 500, मल्टीप्लाई किया 3500, 38 माइनस 35 300 अपॉन 6 डिवाइड किया, 6 5 सा यहाँ कैंसिल करेंगे, 6 5 सा 30, देन y इज इक्वल्स टू 50। तो क्या था, x क्या था, कॉस्ट ऑफ वन बेड, देन कॉस्ट ऑफ वन बेड इज़ 500 रुपीज़, x इज़ 500 रुपीज़। y की वैल्यू क्या है, कॉस्ट ऑफ वन बॉल, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज़ ₹50, एंड दिस इज़ द आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इन अ सिटी फेयर ऑफ अ टैक्सी फिक्स रेट इज़, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब चलो पहले इसको इरेज करते हैं। थर्ड का फोर्थ पार्ट, किसी सिटी में टैक्सी फेयर है, दो तरह से फेयर होता है, यहाँ पे कंडीशन है। फर्स्ट एक फिक्स्ड फेयर भी लगेगा, साथ ही साथ पर किलोमीटर पे भी चार्जेस लगेंगे। मतलब जैसे कि बिजली का बिल आता है तो एक फिक्स्ड बिल भी आता है, तुम खर्च करो या ना खर्च करो, एक फिक्स्ड बिल आएगा, उसके साथ साथ पर यूनिट जैसा खर्च करोगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। वैसे ही टैक्सी फेयर भी है कि टैक्सी में बैठे हो तो एक फिक्स्ड चार्ज लगेगा, उसके बाद तुम्हें पर किलोमीटर के हिसाब से भी देना है। तो देखो वही पूछा गया है, तो बताओ फिक्स्ड चार्ज कितना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है। तो लेट कर लिया कि फिक्स्ड चार्ज x है और पर किलोमीटर चार्ज y है। अब टोटल पहले वो अगर दिया गया है कि अगर वो 10 किलोमीटर चलता है तो उसको टोटल कितना देना पड़ेगा, फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा, और पर किलोमीटर के हिसाब से 10 किलोमीटर का जो बनेगा वो भी देना पड़ेगा। फिर अगेन तो इससे देखो फर्स्ट इक्वेशन बन रहा है, तो 10 किलोमीटर के लिए टोटल फेयर कितना होगा, 105 रुपये, ये गिवन है। तो वो जो 105 रुपये टोटल आया है वो क्या कैसे आया है, फिक्स्ड चार्ज और पर किलोमीटर के हिसाब से जो पैसा बना दोनों को जोड़ कर आया। तो ये फिक्स्ड चार्ज x दिया है ना, फिक्स्ड चार्ज x प्लस 1 किलोमीटर का y लिए हो तो 10 किलोमीटर चला है तो कितना हो जाएगा 10 इंटू वाई। तो ये हो गया 10 किलोमीटर का चार्ज और ये हो गया फिक्स्ड चार्ज, दोनों को जोड़कर 105 रुपये। फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकेंड इक्वेशन में अगेन फिर कह रहा है अगर 15 किलोमीटर चले तो कितना होगा, तो 15 किलोमीटर का भी फिक्स्ड चार्ज प्लस 15 किलोमीटर का चार्ज मिलाकर 155 रुपीज़ होगा, ये बताया गया है 155। तो ये हो गया फिक्स्ड चार्ज, क्योंकि 1 किलोमीटर का y रुपीज़ है तो 15 किलोमीटर का 15y, दोनों को ऐड किया 155 टोटल बिल बना। तो दूसरा इक्वेशन बन गया फर्स्ट एंड सेकेंड। अब अगेन वही सब्स्टिट्यूशन करो। सब्स्टिट्यूशन में क्या किया जा रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम दिस इक्वेशन x इज इक्वल्स टू, इस बार हम लोग y इज इक्वल्स टू नहीं फाइंड करेंगे, क्योंकि y इज इक्वल्स टू करने जाएंगे तो यहाँ इंटू 10 है, ये आगे डिवाइड करेगा, फ्रैक्शन बनेगा, इजी बनाएंगे। x इज इक्वल्स टू 105, 10y पीछे आएगा तो 105 माइनस, फ्रॉम इक्वेशन 105 माइनस 10y, ये बना x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, हो गया। इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, तो 10 इधर आके माइनस हुआ, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। थर्ड इक्वेशन, अब क्या करेंगे, इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकेंड दिस वैल्यू, इक्वेशन नंबर सेकेंड इज दिस, y के प्लेस पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, नहीं y पे नहीं, इसको हमने x लेट किया ना, ठीक है, x के प्लेस पर x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, यहाँ पर x के प्लेस पर। तो देखो ये इक्वेशन लिखेंगे और x के प्लेस पर ये वैल्यू, तो x के प्लेस पर 105 माइनस 10y ये वाली वैल्यू प्लस 15y। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, माइनस 10 प्लस 15 सब्ट्रैक्ट होगा 5y प्लस 105 इधर आएगा
माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो। 155 माइनस 105 कितना आया 50। देन y इज इक्वल्स टू, यहाँ डिवाइड किया 10 आ गया, y की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, 155 माइनस 105 कितना हुआ 55, फिर माइनस 5 50 हुआ। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दो यहाँ से, 5 1 ज़ा 5 10 ज़ा 10 आ गया। तो y मीन्स क्या है, ये पर किलोमीटर फेयर, 1 किलोमीटर का किराया ये आ गया। अब y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि वहाँ पे y रखने पर x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो इक्वेशन 3 है x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, ये है। y की प्लेस पर रखेंगे 10, तो 105 माइनस ये वाला 10 और उसके बगल में इंटू और 10, y की वैल्यू 10, 100, ये सब्ट्रैक्ट किया, 105 में से 100 गया 5 आया, तो ये आ गया x मीन्स टैक्सी फेयर फिक्स्ड अमाउंट जो है वो आया 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ फिक्स्ड अमाउंट है, तो लिख दिया फिक्स्ड अमाउंट इज़ ₹5 एंड पर किलोमीटर फेयर इज़ ₹10, दैट इज़ y है ना। पर किलोमीटर फेयर y है ना, तो y की वैल्यू 10 आई है, इसलिए पर किलोमीटर का फेयर 10 रुपये और फिक्स्ड फेयर ₹5, क्योंकि वो फिक्स्ड फेयर को हमने x लेट किया था ना, और x इज इक्वल्स टू 5 आया, ये आंसर हो गया। फिर से कहा जा रहा है अगर कोई 25 किलोमीटर चलता है, 25 किलोमीटर टैक्सी में ट्रैवल करता है, तो उसे कितना फेयर देना पड़ेगा। फिर से वही होगा, एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ेगा और 25 किलोमीटर के हिसाब से जो बिल बनेगा वो देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर का कितना बनता है y मीन्स 10 रुपये, 1 किलोमीटर का 10 रुपये बनता है, तो 25 किलोमीटर का 10 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये उसका 10 किलोमीटर का फेयर हुआ और ये हुआ फिक्स्ड फेयर, इन दोनों को मिला के उसे देना होगा। तो फिक्स्ड फेयर क्या है 5 रुपीज़ है, और जो 10 किलोमीटर का 25 किलोमीटर का जो पैसा बनेगा वो 10 रुपये के हिसाब से बनेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का 10 रुपये, 25 किलोमीटर का 10 इंटू 25, तो ये हो गया 250 और प्लस 5 255, 255 रुपीज़ उसे टोटल देना पड़ेगा। ये है सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट सॉल्यूशन 5th पार्ट करते हैं। तो ये 5th पार्ट है 3rd का। यहाँ गिवन है एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर में अगर 2 ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करें तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। तो सबसे पहले लेट द न्यूमरेटर इज़ x एंड द डिनोमिनेटर इज़ y। न्यूमरेटर x हो गया, डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर x अपॉन y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि न्यूमरेटर में भी 2 प्लस करें और डिनोमिनेटर में भी 2 प्लस करें तो फ्रैक्शन हो जाता है मीन्स इक्वल 9/11 बन गया, ये बन गया। ये था ना फ्रैक्शन x अपॉन y है, फ्रैक्शन x अपॉन y है, तो उसमें न्यूमरेटर में भी +2 करो और डिनोमिनेटर में भी +2 करो तो वो फ्रैक्शन हो जाता है 9/11 हो जाता है मीन्स इक्वल 9/11। अब क्या करें, 11 को इधर मल्टीप्लाई करें इसके साथ, ये किया, और इसको इधर ले जाओ 9 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये किया। अब यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी, मल्टीप्लिकेशन आता है सबको। अब एक तरफ करो 11x माइनस 9y, नंबर एक तरफ करो 18 माइनस 22, नेगेटिव वैल्यू बड़ी है ग्रेटर है तो नेगेटिव आएगा 11, ये फर्स्ट को इक्वेशन हमारा बन गया। अगेन 80 फिर से कहा गया है अगेन, अगर हम उसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में +3 कर दें, पहले क्या कहा गया था +2 करें, अब कहा जा रहा है अगर +3 करें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तो फ्रैक्शन बनता है 5/6। अकॉर्डिंग टू दिस ये बना। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 6 को इधर कर लेंगे, y + 3 को 5 से मल्टीप्लाई यहाँ दिखाया गया है। अब दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन रहा है, y को एक तरफ नंबर को एक तरफ करेंगे, 15 माइनस 18 बढ़ेगा साइन 3, 6x माइनस सेकेंड इक्वेशन, ये बन गया। अब फ्रॉम इक्वेशन, अब फिर से सब्सटीट्यूशन करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ नेगेटिव -4 है, 9y इधर आएगा, माइनस है तो प्लस, देखो प्लस हुआ, और 11 मल्टीप्लाई था x के साथ 11 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड, तो फाइनली ये बना हमारा x इज इक्वल्स टू
थर्ड इक्वेशन। ठीक है, हमेशा y इक्वल्स टू बनाना ज़रूरी नहीं है, x भी बना सकते हो। देखो अगर y बनाते हो तो नेगेटिव बचा रहता है, इसलिए हमने x बनाया, y इधर भेज दिया। ठीक, अब सब्सटीट्यूट करना है इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में, तो x के प्लेस पर सब्सटीट्यूट करेंगे इस वैल्यू को x के प्लेस पर। तो ये रहा 6 इंटू x, x मीन्स ये वैल्यू -5y इसी इक्वेशन को लिख रहे हैं x के प्लेस पर ये पुट करते हुए, सब्सटीट्यूट करते हुए, इज इक्वल्स -3। बस अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 54, नेगेटिव आएगा और ये वाला भी नेगेटिव आना चाहिए, नहीं ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव, और ये -5y, और साथ ही साथ एक 11 को क्या किया है इसके साथ एज अ फ्रैक्शन हमने इसको क्या किया, एलसीएम लिया है डायरेक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, और 11 को डायरेक्ट इससे एलसीएम किया, जैसे करते हैं ना, बताया था कल, 11 5 ज़ा 55 अपॉन 11 इक्वल 3। अब इस 11 को इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पहले सॉल्व कर लो, +54y -55y लाइक टर्म्स हैं, सब्ट्रैक्ट हुए, बढ़ेगा साइन, -1y बढ़ेगा साइन, और कौन है, -24 है, अपॉन में 11 है, तो ये पूरा क्या बन गया, ये बना। अब 11 इधर जाएगा, 33 हो जाएगा, 11 3 ज़ा -33। अब -y -24 है, 24 नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव, नेगेटिव सब्ट्रैक्ट होगा, बढ़ेगा साइन, -9, माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 9। दिस वैल्यू अब सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, यहाँ अगर 3 में सब्सटीट्यूट कर दें तो x फाइंड हो जाएगा, तो 9 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, वही यहाँ लिखा गया है, x इज इक्वल्स टू -4 + 9y अपॉन 11, y के प्लेस पर 9, तो 9 9 ज़ा 81, 81 - 4 77 अपॉन 11, कैंसिल कर देंगे इसको, 1 और 7 ज़ा 7, x इज इक्वल्स टू 7। तो हमने लेट किया था ना कि न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, x अपॉन y, तो 7 अपॉन 9, दिस इज द आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। चलो अब इसको करते हैं 6th पार्ट। थर्ड का लास्ट क्वेश्चन 6th पार्ट क्या कह रहा है, देखो, जैकब्स एज 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी, सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो पहले दोनों की एज लेट करते हैं प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज है, लेट द सन्स प्रेजेंट एज इज x, जैकब्स प्रेजेंट एज इज y। तो 5 साल पहले कहा जा रहा है जैकब की एज, तो कंपैरिजन हो रहा है जैकब का किसके साथ, सन के साथ, इसलिए हमने सन को x लेट किया है, जैकब को y लेट किया है। अब देखो 5 इयर्स लेटर के कंपैरिजन है, इनका कंपैरिजन नहीं है कि y इज इक्वल्स टू 5x लिख दो। कहा गया है कि 5 साल के बाद जैकब की एज उसके सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो ऐसा नहीं सोचना है कि जैकब की एज y है तो y इज इक्वल्स टू 3 × x कर दो, ये तो प्रेजेंट एज की बात होगी। 5 साल बाद वाले एज का कंपैरिजन करना है, तो पहले हम लिख लेंगे 5 साल बाद वाली एज है कितनी। तो 5 इयर्स लेटर सन की एज कितनी हो जाएगी, x + 5, अभी x ईयर्स का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 5 साल बढ़ जाएगा, उसमें प्लस होगा कि ऐसे ही पता चला कि अभी तुम कितने साल के हो, 10 साल के, 5 साल बाद 10 × 5, ऐसा बहुत बच्चे बोलते हैं, लेकिन 10 × 5 क्यों होगा, 5 साल बाद प्लस होगी ना तुम्हारी एज, 5 ईयर उसमें प्लस होंगे, तो 5 ईयर्स में प्लस करेंगे, 5 साल बाद सन भी 5 साल बढ़ जाएगा और फादर जैकब भी 5 साल बढ़ जाएगा। तो फादर यानी जैकब कितना हो जाएगा, y + 5 और सन एज हो जाएगी x + 5। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन करना है, जो कहा गया था कि जैकब की एज सन की एज की 5 गुनी हो जाएगी, इन दोनों का कंपैरिजन। तो जिसका नाम पहले ले, जैकब की एज, जैकब का नाम पहले लिया तो पहले जैकब की एज लिख लो, 5 साल बाद वाली लिख लिया, हो जाएगी का मतलब होता है इक्वल किसके, सन के, कितनी, 3 गुनी, हो गया 3 टाइम्स, बन गया इक्वेशन। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये आया, और इसको इधर करो, y - 3x, उसको उधर किया 15, सॉल्व करके y - 3 = 10, फर्स्ट इक्वेशन मिल गया।
सेकेंड इक्वेशन में अगेन दूसरी कंडीशन लगा रहा है। 5 साल पहले जैकब की एज उसके सन की एज की 7 टाइम्स थी। तो 5 साल, अभी जैसे 5 साल बाद वाले का कंपैरिजन हुआ है, वैसे ही 5 साल पहले वाले का कंपैरिजन करना है। तो 5 साल पहले सन की एज क्या थी भाई? अभी x है तो 5 साल पहले 5 साल कम रहा होगा, x माइनस 5। फादर भी यानी जैकब भी y माइनस 5। इनका कंपैरिजन करो फिर से। जैकब की एज इसकी एज की, जैकब का नाम पहले लिया तो देखो जैकब को पहले लिख लिया। थी मीन्स इक्वल, थी, हो जाएगी, है, इन सब का मतलब होता है इक्वल लगा दो। किसके इक्वल थी? सन की जो 5 साल पहले वाली एज थी उसके 7 टाइम्स के इक्वल थी, लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करो, ये बना मल्टीप्लाई, ये बहुत बार बता चुके हैं, बार बार इसको नहीं समझाएंगे, हो गया। अब ये सब करना बहुत इजी हो चुका है, क्योंकि जब स्टेज पे है तो बार बार ये कहना कि इधर आया उधर गया, ये सब ठीक नहीं लगता, ये सब बहुत पहले सीख चुके हो स्टार्टिंग में ही। तो ये y माइनस 7x इज इक्वल्स टू माइनस 30 बना, सेकेंड इक्वेशन हमें मिल गया। अब क्या करें? सब्सटीट्यूशन फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 से हम देखेंगे y इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है। अब की बार y ले रहे हैं क्योंकि y इजी हो रहा है, माइनस ये जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10, ये देखो इधर आएगा 10 प्लस 3x बन गया। इक्वेशन नंबर 3 इसको नाम दे दिया। अब इसे क्या करें? इसको सब्सटीट्यूट करें, कहाँ पर? इक्वेशन नंबर 2 में। 1 से लिया है तो 2 में सब्ट्रैक्ट करना है, 2 से लिया होता तो 1 में सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है। तो इसको कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 2 में y के प्लेस पर, तो y के प्लेस पर हम ये वैल्यू लिखेंगे। तो देखो y माइनस 7, तो y के प्लेस पर कौन आया? 10 प्लस 3x माइनस 7 माइनस 7x इक्वल माइनस 30 इक्वल माइनस 30। इसी से हमने ये बना लिया। अब इसको सॉल्व करना आता है। देखो माइनस 7 प्लस 3 अपोजिट साइन, बढ़ेगा साइन, 10 बचा, उधर माइनस 30, 10 उधर गया, पॉजिटिव था निगेटिव हुआ, ऐड हुआ, 40 माइनस डिवाइड हुआ, सेम साइन कैंसिल हुए, x इज इक्वल्स टू 10 हो गया, ठीक है। 4 से 40 को कैंसिल करेंगे तो 10 हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं। ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो रहे हैं, 4 1 जा 4 10 जा, और नेगेटिव साइन पॉजिटिव 10 आ गया। अब ये x की वैल्यू कहाँ पुट कर दें? थर्ड में पुट कर दो, इजी होगा। x में जैसे ही पुट करोगे यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी। तो 10 आया है तो यहाँ पुट करो। तो देखो सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 3 y इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इंटू एक्स मीन्स 3 इंटू 10, तो ये हो गया 30 प्लस 10 40, 30 प्लस 10 40, y इज इक्वल्स टू 40। तो सन की एज तुमने क्या लेट की थी? x, तो x कितना आया है? 10, इसलिए सन की एज हो गई 10 ईयर्स। और फादर की जैकब की y लेट की थी तो y आया है 40, इसलिए जैकब की एज हो गई 40 ईयर्स। तो इस तरह सॉल्यूशन हो गया। अब एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.4, उसमें हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे। ये सब्सटीट्यूशन मेथड है, और तुम देख रहे हो बार बार सब्सटीट्यूट करना थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेकिन अगर हम इससे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, विलोपन विधि से, एक्सरसाइज 3.4 में, तो तुम देखोगे थोड़ा इतना लंबा सॉल्यूशन इतने में ही हो जा रहा है। तो अगर एलिमिनेशन मेथड आता है तो तुम्हें वो अच्छा लगेगा, वो इजी लगेगा, शॉर्ट लगेगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है 3.4 एलिमिनेशन मेथड। ओके।